Students, in writing and speaking expression, today you will be listening to an audio recording of a personal narrative. So आज आप एक पर्सनल नैरेटिव की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे एंड वाइल यू आर लिसनिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन व्हाट द ऑथर इज सेइंग, हाउ ही और शी इज सेइंग इट एंड द वे ही और शी सेइंग इट. ओके, सो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है कि उसमें जो ऑथर हैं वो क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं और किस तरह से बोल रही हैं, राइट? Okay, so now I will play a audio clip. So students, please listen very carefully. Okay, so let's start. Hi, I am going to tell you about an experience that was memorable for me. My memorable day was Teachers' Day. First, we had a small program in our school hall. Students from different classes had prepared dance performances for our teachers. After that, we all went back to our classroom. We played many games. At the end, we all had snacks and ice cream. We all enjoyed ourselves and were laughing and playing. It was a really memorable day for me. I am already waiting for the Teachers' Day next year. Okay students, so we just heard about the speaker's memorable day. So हमने स्पीकर के memorable day के बारे में सुना, right? So तो हमने क्या सुना उसमें? इन दिस द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट हर मेमोरेबल डे. सो स्टूडेंट्स, इसमें स्पीकर जो हैं वो अपने मेमोरेबल डे, जो कि क्या था, टीचर्स डे, यस, उस मेमोरेबल डे के बारे में बता रही थी. फिर उन्होंने इसमें कैसे बताया? उन्होंने पहले अपनी स्टोरी के बिगिनिंग के बारे में बताया, फिर मिडल के बारे में और फिर लास्ट में एंड के बारे में कि लास्ट में क्या हुआ. सो इस तरह से उन्होंने अपनी स्टोरी को नरेट किया, राइट? सो उन्होंने पहले बिगिनिंग के बारे में बताया कि हमारे स्कूल हॉल में एक स्मॉल प्रोग्राम हुआ. फिर उन्होंने मिडिल पार्ट के बारे में बताया कि हम अपने क्लासरूम में वापस गए और हमने काफ़ी गेम्स खेले, राइट? और फिर उन्होंने लास्ट में बताया अपनी स्टोरी का एंड पार्ट, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हमने स्नैक्स और आइसक्रीम्स खाई. ओके, स्नैक्स और आइसक्रीम खाई. सो उन्होंने लास्ट में ये बताया. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसको हम पार्ट्स में लिखते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, एवरी स्टोरी हैज़ 3 इवेंट्स. हर स्टोरी में 3 इवेंट्स होते हैं, द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. ओके, सो द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. सो जब हम सोचते हैं कि हमें स्टोरी में क्या लिखना है तो हम पहले स्टोरी की बिगिनिंग लिखते हैं एंड उसके बाद फिर हम मिडल पार्ट लिखते हैं और लास्ट में उसका हम एंड पार्ट लिखते हैं. ओके, एंड वाइल राइटिंग द beginning of the story we always start with the once or first. So जब भी हम स्टोरी में की बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं लिखने में तो हम उसको या तो once से स्टार्ट करते हैं या फिर फर्स्ट से. इस वर्ड से हम स्टार्टिंग करते हैं. ओके, एंड while writing मिडिल पार्ट वी ऑलवेज स्टार्ट विद द आफ्टर दैट. और जब हम मिडिल पार्ट करते हैं तो हम उसको स्टार्ट करते हैं आफ्टर दैट से. एंड एट लास्ट, इन द एंड, जब हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं, तो हम उसमें डालते हैं इन द एंड. ओके, सो इन द एंड से हम उसको स्टार्ट करते हैं. इन द एंड, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इन द एंड. सो ये कुछ सेंटेंस स्टार्टर्स होते हैं जिनको हम स्टोरी को लिखने के लिए यूज़ करते हैं. एंड एवरी स्टोरी हैज़ 3 इवेंट्स, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. सो 3 इवेंट्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड. और उसमें हम उनको अलग अलग अपनी स्टोरी को पहले बिगिनिंग पार्ट लिखते हैं, फिर मिडल पार्ट और फिर एंड पार्ट. ओके, सो जैसा कि अभी आपने ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस सुना, मेमोरेबल डे. सो वो भी इसमें उन्होंने अपनी पहले बिगिनिंग पार्ट के बारे में बताया, फिर मिडल पार्ट और फिर लास्ट में एंड पार्ट अपनी स्टोरी का उन्होंने बताया. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने ये स्टोरी सुनी और इसका टाइटल क्या था? यस, टाइटल वॉज माई मेमोरेबल डे. सो उनका मेमोरेबल डे. ओके, मेमोरेबल डे.
सो माई मेमोरेबल डे उनका टाइटल था। सो क्या करना है, उन्होंने भी कैसे बताया अपनी स्टोरी को, बिगिनिंग, मिडल और पार्ट में। जैसे कि उन्होंने पहले क्या स्टार्ट किया, किस सेंटेंस स्टार्टर का यूज़ किया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम सेंटेंस स्टार्टर्स। सो ये सेंटेंस स्टार्टर्स हैं जिनका आप यूज़ करेंगे। सो जैसे आप अपनी स्टोरी की बिगिनिंग लिखेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट और फिर बाकी सभी सेंटेंसेस की क्या हुआ। देन आफ्टर दैट मिडिल पार्ट में क्या हुआ, एंड देन इन द एंड, फिर एंड पार्ट में क्या हुआ। सो इन सेंटेंस स्टार्टर्स का आप यूज़ करेंगे जो ये आपको दिए गए हैं यहाँ। ओके, जैसे फर्स्ट, आफ्टर दैट और इन द एंड। सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे यू विल थिंक अबाउट योर ओन मेमोरेबल डे। सो इसी तरह से आप सभी को भी अपने खुद के एक मेमोरेबल डे के बारे में सोचना है। सो यू ऑल विल थिंक अबाउट योर ओन मेमोरेबल डे। तो आप सभी अपने मेमोरेबल डे के बारे में सोचेंगे। ओके, सो जैसे उनका मेमोरेबल डे क्या था, टीचर्स डे, राइट, कि उनका मेमोरेबल डे था टीचर्स डे। उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। उनके स्कूल में फ़र्स्ट क्या हुआ, पहले उनके स्कूल हॉल में प्रोग्राम हुआ, एंड देन मिडिल पार्ट में उन्होंने बताया आफ्टर दैट वी वेंट टू आवर क्लासरूम्स, और फिर हम वापस अपने क्लासरूम्स में गए, एंड इन द एंड वी एट स्नैक्स एंड आइसक्रीम, और लास्ट में हमने स्नैक्स और आइसक्रीम खाई। तो इस तरह से जैसे उन्होंने नरेट किया, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया हमें, ऐसे ही हम भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे। और टॉपिक क्या है हमारा, यस, माई मेमोरेबल डे। सो आपको भी अपना माई मेमोरेबल डे सोचना है, अपना मेमोरेबल डे सोचना है। सो मेमोरेबल डे कोई भी हो सकता है, लाइक जैसे स्पीकर का क्या था, टीचर्स डे, आपका कोई और मेमोरेबल डे हो सकता है, या फिर टीचर्स डे भी हो सकता है, राइट। सो जो भी मेमोरेबल डे है आपका, जो आपको अभी तक याद है, जैसे आपका बर्थडे हो सकता है, राइट, कि आपके बर्थडे पे आपने ये किया, फिर उसके बाद ये हुआ, और लास्ट में आपने ये सब किया। सो आप अपने बर्थडे को भी मेमोरेबल डे मान सकते हैं, वो हम सब का मेमोरेबल डे होता है, राइट। सो जैसे आपका बर्थडे का एग्जांपल ले सकते हैं आप, सो वो भी आपका मेमोरेबल डे होता है, राइट। सो उसको लेकर आप अपनी स्टोरी को ईजीली नरेट कर सकते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को सुना सकते हैं। ओके, और इसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल यूज़ दीज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस स्टार्टर्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट, आफ्टर दैट एंड इन द एंड। सो पहले जो हुआ उसके साथ आप शुरू में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। ओके, फर्स्ट, फिर आप लिख देंगे शुरू में क्या हुआ, देन आफ्टर दैट, एंड लास्ट में इन द एंड, इन द एंड। ओके, इन द एंड या फिर एट द एंड। ओके, सो आप ये लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन पर्सनल मेमोरेबल डे। सो आपको भी अपना मेमोरेबल डे सोचना है, और इसी तरह से फिर उसको आप पहले क्या करेंगे, आप पहले उसके नोट्स बना लेंगे, मीन्स आप उसको एक तरह से लिख लेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट यू विल स्पीक अबाउट इट, और फिर आप उसके बारे में बोलेंगे। ओके, मीन्स किसी को नरेट करेंगे, बोलकर सुनाएंगे। ओके, सो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये टेबल ड्रॉ करेंगे पहले आप, फिर अपने सेंटेंसेस लिखेंगे, फर्स्ट कि आपकी स्टोरी में ये हुआ, देन आफ्टर दैट, एंड देन इन द एंड। ओके, सो आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स लिखेंगे इसमें, कि आपके पर्सनल, आपके मेमोरेबल डे में आपके साथ आपको क्या क्या मेमोरेबल रहा, उसमें क्या क्या आपने किया। सो आप वो इसमें लिख देंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नैरेटिव ऑन द टॉपिक एन एक्सपीरियंस, और यू कैन से अ मेमोरेबल डे। सो इस टॉपिक पर आपको अपना खुद का एक नैरेटिव प्रिपेयर करना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक। सो इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें, और फिर आपको ये टेबल फिल भी करनी है सेंटेंस स्टार्टर्स का यूज़ करके। और सेंटेंस स्टार्टर्स कौन से हैं, फर्स्ट, आफ्टर दैट एंड इन द एंड। सो आप अपने, जैसे मान लीजिए आप अपने बर्थडे के बारे में सोच रहे हैं, फर्स्ट वी डिड दिस, सोच के हमने फर्स्ट ये किया, एंड ओके, फिर आफ्टर दैट, और फिर इन द एंड। और फिर आप इस तरह से इन सेंटेंस स्टार्टर्स का यूज़ करके अपनी स्टोरी की बिगिनिंग, मिडिल और एंड को ईजीली लिख सकते हैं। और फिर उसके बारे में बाद में आप अपना नोट्स रेडी करके, और फिर उसके बारे में आप इजीली उसको नरेट कर सकते हैं। ओके, सो आप क्या करेंगे, पहले अपनी स्टोरी लिखेंगे, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे। ओके, और टॉपिक क्या है आपका, यस, माई मेमोरेबल डे।
मेमोरेबल डे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप आपका बर्थडे ले सकते हैं, आपका बर्थडे भी आपका मेमोरेबल डे होता है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज़ ऑल क्लियर टू यू, सो नाउ बाय।